नमस्कार साथियों, लखनऊ प्रॉपर्टी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आप सबके लिए। लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जो कि आप ये देख पा रहे हैं, एलडीए की योजना के अंतर्गत आता है ये। और इसके अंतर्गत जो प्रोजेक्ट का मुख्य कार्य और लाभ है, उसी के बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा कि इस योजना के आने से लखनऊ का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा और आप लोगों को डायरेक्टली जो लखनऊ की आवाम है उसको क्या लाभ होने वाला है, उसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो गोमती नदी है, ये जो इस कलर से दिया हुआ है, ग्रीन कलर से, इसी गोमती नदी के जो दोनों तरफ बंध बनेगा। लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंतर्गत गोमती नगर के जो दोनों तटबंधों पर लगभग 25 किलोमीटर में 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। यात्रा आपकी जो है वो सुगम हो जाएगी तथा आने जाने में भी कम समय लगेगा। दूसरी चीज़, ईंधन की खपत और प्रदूषण में भी कमी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब आप थोड़ा जहाँ पे आप किसी पोजीशन पे, जैसे आप किसी लोकेशन पे जाना चाह रहे हैं, उस लोकेशन पे पहुंचने में आपको 50 मिनट लग रहा है, और जो गोमती ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, सरकार की योजना है, ये बनने के बाद आपका जो डिस्टेंस होगा वो मेंटेन हो जाएगा, वो आप 25 मिनट में ही तय कर पाएंगे। और मैं इसमें आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो लखनऊ में जो कई सारी संचालित अनेक प्रकार की परियोजनाएं हैं, उसका आपस में एक सुगम लिंकेज होगा, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रोत्साहन मिलेगा। और मैं इसमें आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि इसमें अलाइनमेंट का जो निर्धारण है, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, तो उसके डिपार्टमेंट के लिए 4 विभागों को इसका जो है जिम्मेदारी दी गई। एक तरह से जिम्मेदारी कह लीजिए या फिर टेंडर कह लीजिए। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक है आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट और आपका एक एलडीए है। जो एलडीए जो कि लखनऊ की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, और लोक निर्माण विभाग एवं नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, इन चारों विभागों को इसका मतलब एक तरह से टेंडर दिया गया है अलाइनमेंट तैयार करने के लिए। और आगे मैं आपको बता दूं, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आउटर रिंग रोड है, शहर के मुख्य मार्गों का रोड मैप है ये। इसको आप देख लीजिएगा स्लाइड में, और हो सकेगा तो मैं ये पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो परियोजना के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आप समझ लीजिए कि परियोजना, अगर कोई परियोजना आती है तो उसके लिए सबसे पहले तो भूमि का अधिग्रहण, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भूमि का अधिग्रहण होगा, जो कि एलडीए द्वारा किया जाएगा, क्योंकि एलडीए सबसे बड़ी अथॉरिटी है। और जो बैठक हुई थी, जैसा कि आप इसमें पढ़ भी सकते हैं, ये मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगा, इसमें आप देख सकते हैं कि जो बैठक हुई थी, उस बैठक में जो निर्णय लिया गया था, उसमें एलडीए को नोडल एजेंसी नामित करने का भी फैसला लिया गया है। और अभी जो, जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया था कि जो अभी आने में समय लग रहा है, जैसे मान लीजिए इसको 4 पार्ट में डिवाइड, 4 पार्ट में ये बनेगी आपकी। ये जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, आईएम रोड से हार्डिंग ब्रिज तक 6 किलोमीटर है, और उसके बाद दूसरे पार्ट में जो एलिवेटेड आपकी रोड्स हैं, उसमें 7.5 किलोमीटर का डेवलपमेंट होना है, और तीसरे पार्ट में पिपरा घाट से शहीद पथ तक 7.5 किलोमीटर, और अमर शहीद पथ से किसान पथ, यानी कि आप ये आईएम रोड से किसान पथ तक ये आपकी योजना बनेगी। और इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब आपका ये बंधा कंप्लीट हो जाएगा, नहर के दोनों ओर, यानी कि जो ये गोमती नदी है, इसके बाएं और दाएं तटबंधों पर जो ये बंधा बन रहा है, इसकी वजह से आपकी यात्रा सुगम हो जाएगी। अभी जो आपको आईएम रोड से, अगर मैं बात करूं किसान पथ की, तो वहाँ पे आपको जाने में 50 मिनट लगता है, लेकिन जैसे ही आपका बंध बन जाएगा
आपकी डिस्टेंस जस्ट 50% रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि 25 मिनट में ही आप इस दूरी को कवर कर सकते हैं। तो एक तरह से बहुत बड़ी परियोजना है ये, जिससे कि आवाम को लाभ मिलेगा। और पहले फेज़ में तो आप जान ही रहे हैं, जैसा कि मैंने सर आपको बताया है कि फ़ेज़ वाइज कैसे आपका ये बनेगी, इसके बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 कब कब क्या क्या बनेगा। परियोजना के लिए जो आवश्यक भूमि का अधिग्रहण होगा वो गोमती नगर के दोनों तटबंधों पर प्रथम चरण में प्रस्तावित कार्य के लिए लगभग 114 हेक्टेयर भूमि तथा फेज़ 2 के कार्यों के लिए लगभग 79 हेक्टेयर भूमि का अर्जन करना आवश्यक होगा। और ये जो आपका टोटल होगा वो 193 हेक्टेयर भूमि के अर्जन हेतु अनुमानित धनराशि कम से कम आप मान के चलिए 500 करोड़ की आवश्यकता होगी, और इसी की लागत से बनाया जा रहा है। बाकी ये सरकार की योजना है, 2021 से चालू है। अभी देखिए कब तक ये बन के तैयार हो जाती है। वैसे तो 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगी, 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगी, जिससे कि आसपास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं इस कॉरिडोर के, तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। उनके रेट जस्ट डबल हो जाएंगे, 4 से 5 हज़ार रुपये का रेट होगा जब ये परियोजना कंप्लीट हो जाएगी। प्रॉपर्टी का रेट वहीं बढ़ता है जहाँ पे सरकार की कोई योजना आती है या फिर आने वाली होती है। यहाँ पे आपको प्रेडिक्ट नहीं करना है, यहाँ पे सरकारी योजना चल रही है ऑलरेडी, बस इसको कंप्लीट होना है। और आसपास आप इसके आसपास देख ही रहे हैं कि अमर शहीद पथ से किसान पथ तक कितना डेवलपमेंट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसमें कमेंट करें, जिससे कि हम आपको आगे आने वाले समय में उसी टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड कर पाएँ। धन्यवाद।